देखिए हमने कल पढ़ा था क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन में हमने किस कौन कौन से टाइप का पढ़ लिए थे। आज एक टाइप और देखना है, सेक्स डिटर्मिनेशन हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। यदि ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड है तो वो मेल होगा फीमेल होगा, यदि एनिमल्स डिप्लॉयड है तो क्या होगा। तो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड के बेस पर हमें सेक्स डिटर्मिनाइन कैसे करेंगे, इसको हमें देखना है। यह जो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन ये मोस्टली किस में होता है, हनी बी में देखा जाता है। देखो हमें एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं किसका, हनी बी का। देखिए जो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन ये होता है। तो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड में हैप्लॉयड मतलब बताए थे जिसके पास, देखो हैप्लॉयड मतलब होता है जिसके पास क्या हो, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम हो। क्या हो, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम हो। ठीक है, डिप्लॉयड मतलब होता है हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब एन हो। हैप्लॉयड को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। डिप्लॉयड मतलब जिसके पास क्या हो, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम हो। क्या हो, सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या हो, सेट में प्रेजेंट होता है, उसको हैप्लॉयड और डिप्लॉयड कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, एग्जाम्पल में हम कह रहे हैं हनी बी। ठीक है, किसका, हनी बी के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, पूरा 32 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, कितने क्रोमोसोम, 32। देखो हनी बी। ठीक है, और किसमें होता है, एंट में भी होता है। ठीक है, इसमें किसमें, एंट भी ऐसा होता है। ठीक है, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड का मतलब पहले समझो। जैसे है एंट हनी बी में हमने कहा कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसके पास क्रोमोसोम जो कितने पाए जाते हैं, 32 होते हैं। मतलब क्या होते हैं, 32 क्रोमोसोम। या किस फॉर्म में होते हैं, 16 प्लस 16 होता है। तो 16 एक सेट ये है और एक सेट ये है। जब केवल केवल ओनली 16 क्रोमोसोम पाया जाएगा तो एक सेट पाया जाएगा हैप्लॉयड। यदि दोनों सेट प्रेजेंट है तो उसको 2n कहते हैं। यदि एक सेट प्रेजेंट है उसको n, इसको n। ठीक है, तो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो हैप्लॉयड, और क्या है, पूरा का पूरा क्या एक सेट प्रेजेंट है उसको हम डिप्लॉयड कहते हैं। तो हाफ सेट है तो क्या होगा, और यदि एनिमल्स में डिप्लॉयड होगा तो क्या होगा। देखो हम सबसे पहला एग्जांपल किसका ले रहे हैं, हनी बी का। किसका, हनी बी का। जो हनी बी होता है इसमें जो क्या होते हैं, क्रोमोसोम होता है, इसके पास जो क्रोमोसोम होता है वो देखो कैसा होता है। देखिए जो हनी बी होता है इनमें दो कंडीशन होता है। ठीक है, पूरा का पूरा नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, तो हनी बी में 3 टाइप के क्या होते हैं, क्या होते हैं, कैटेगरी होती है, कास्ट पाई जाती है। एक क्या होती है, क्वीन होता है, एक वर्कर होता है, एक क्या होता है, ड्रोन होता है। कौन कौन सा होता है, क्वीन पाई जाती है, एक क्या होता है, वर्कर होता है, एक कौन सा होता है, ड्रोन होता है। ठीक है, 3 चीजें क्या होती है इसमें पाई जाती है, वर्कर, क्वीन और ड्रोन पाया जाता है। ठीक है, ये 3 कैटेगरी होता है। अब इसमें से तीनों कौन कौन सा किस तरीके से बनता है हम देखो। पहले कह रहे हैं क्या होता है, ये मान लीजिए क्या है, किस तरीके से क्वीन है, और क्या है क्वीन क्या है, फीमेल है, इतना तो पता है ये सबको। ठीक है, उसके बाद क्या है, ड्रोन है, ड्रोन क्या है, मेल है। ठीक है, ड्रोन मेल है। अब देखिए जो ड्रोन मेल होता है, ड्रोन हैप्लॉयड होता है, क्वीन कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। ठीक है, तो देखो हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो पाया जाएगा तो वो ड्रोन बनता है, मेल बनता है। और डिप्लॉयड क्रोमोसोम होगा तो वो कौन बनता है, फीमेल बनते हैं। ठीक है, अब देखो किस तरीके से पहले बनता है ड्रोन का फॉर्मेशन और फीमेल का। पहले देखो ये फीमेल है तो इसमें क्या होगा, मियासिस डिवीजन होगा, क्योंकि क्या है, गैमीट का फार्मेशन है कि नहीं। तो गैमीट का फार्मेशन हम पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि नहीं। गैमीट के फार्मेशन के समय कौन सा मियासिस, कौन सा डिवीजन होता है, मियासिस डिवीजन। अब यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा, मियासिस डिवीजन होगा।
मियासिस डिवीजन में क्या होती है, जो एक बनता है उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे 2n है, तो यहाँ पे n हो जाएगा, यहाँ पे n, मतलब क्वीन के पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 32 है, इसके पास कितना है, 16 क्रोमोसोम है। ठीक है, देखो और ये क्या होगा, ड्रोन। ड्रोन ऑलरेडी कैसा है, हेप्लॉइड है, तो हेप्लॉइड है तो इसमें मियोसिस डिवीजन नहीं होगा, इसमें कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, क्योंकि पहले से हेप्लॉइड है तो मियोसिस डिवीजन नहीं होगा, माइटोसिस। तो इसके पास क्या बना, स्पर्म, क्या बना, ये स्पर्म बनाया, और फीमेल क्या बनाए, एक बना। ठीक है, अब देखो यदि क्या हुआ, यह स्पर्म या ओवम इस स्पर्म से फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। फर्टिलाइजेशन के आफ्टर क्या बनता है, जाइगोट बनता है। क्या बना, जाइगोट। अब जाइगोट देखो एन, और ये भी एन था कि नहीं, एन एन से क्या हो गया, ये 2n हो गया। जाइगोट कैसा होता है, 2n होता है। ठीक है, यह 2n हुआ। ठीक है, 2n से यदि क्या होगा, 2n है, 2n से किसका किसका फॉर्मेशन होता है, यह डेवलप करेगा तो प्यूपा बनेगा, प्यूपा से डेवलपमेंट होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, क्वीन का फॉर्मेशन होता है, और क्या होता है, वर्कर का फॉर्मेशन होता है। तो डिप्लॉयड हनी बी में डिप्लॉयड जो होता है, डिप्लॉयड कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा होता है, वर्कर और क्वीन होती है। ठीक है, कैसे बना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। देखो जब फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के आफ्टर किसका फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट का। जाइगोट फिर डेवलप हुआ किसमें, क्वीन और वर्कर में। ठीक है, क्वीन वर्कर में बना, तो क्या होता है, जब डिप्लॉयड कंडीशन हो रहा है तो फीमेल बन रहा है, और जब हेप्लॉयड कंडीशन हो रहा है तो कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है, हेप्लॉयड कंडीशन होगा जो अनफर्टिलाइज है, अनफर्टिलाइज कंडीशन में होगा, देखो जो एक बचा है कि नहीं। ठीक है, देखिए ये वाला कंडीशन, ये वन एक बचा है कि नहीं, ये अनफर्टिलाइज एग है कि नहीं, अनफर्टिलाइज एग क्या करेगा, देखिए जो अनफर्टिलाइज एग है ये बिना फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन से ये चेंज हो जाता है किसमें, ड्रोन में। किसमें चेंज हो जाएगा, ड्रोन में। देखिए पहले तो हमने क्या बताया, देखो पहले मियासिस हुआ, मियासिस से यहाँ से क्या बना, एक बना, और यहाँ पे क्या माइटोसिस हुआ, स्पर्म बना। ठीक है, एक और स्पर्म फर्टिलाइज हुआ तो जाइगोट बना, जाइगोट से बनेगा प्यूपा, प्यूपा से डेवलपमेंट होगा तो क्वीन और वर्कर। तो इनका फॉर्मेशन कहेंगे सर ये इनका दोनों को कैसे होगा, तो दोनों डिप्लॉयड है, कब वर्कर बनेगा, क्यों, क्वीन। तो वर्कर में क्या होता है, इसके पास क्या होता है, जब उसके अंदर जो नॉर्मल जेली, जब नॉर्मल जेली खिलाया जाएगा तो किसका फॉर्मेशन होता है, वर्कर का फॉर्मेशन होता है। और यदि क्या हो, रॉयल जेली खिलाया जाता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, क्वीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देखो तो जब जाइगोट को पीपा को क्या सा रॉयल जेली खिलाया जाएगा तो किसका फॉर्मेशन करता है, क्वीन का। यदि नॉर्मल जेली खा रही तो किसका, वर्कर का फॉर्मेशन होगा। अब जो अनफर्टिलाइज एग है, वह अनफर्टिलाइज एग डायरेक्टली डेवलप हो जाता है किसमें, ड्रोन में, मतलब मेल में। जब अनफर्टिलाइज एग ड्रोन का फॉर्मेशन करता है, इस प्रोसेस को हम पार्थिनोजेनेसिस करते हैं। क्या प्रोसेस करते हैं, पार्थिनोजेनेसिस करते हैं। जैसे अनफर्टिलाइज से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वहां पर हम पढ़ते हैं पार्थिनोकार्पी की नहीं, अनफर्टिलाइज, जब अनफर्टिलाइजेशन से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे हम पार्थिनोकार्पी पढ़े थे। तो यहाँ पे देखो अनफर्टिलाइजेशन से क्या हुआ, अनफर्टिलाइज एग है डायरेक्टली डेवलप हो गया किसमें, ड्रोन में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, पार्थिनोकार्पी कहते हैं। ठीक है, देखो हेप्लॉयड और डिप्लॉयड कह रहे हैं, हेप्लॉयड मतलब देखो एन है, एन से डायरेक्टली एन हुआ, तो जब क्या हुआ, एनिमल्स एन है तो मेल है, यही डिप्लॉयड है तो क्या हो गया, फीमेल। तो अप्लाइड डिप्लॉयड हुआ कि नहीं, किस तरीके से अप्लाइड और डिप्लॉयड है। ठीक है, नेक्स्ट देखो किसका देखना है, ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट हमको देखना है किसमें, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन।
किसमें? ह्यूमन में। ठीक है, ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन देखो, जो ह्यूमन में क्रोमोसोम का नंबर होता है वो कितना होता है? 46 होता है। 46 मतलब 23 प्लस 23 होता है, जिसमें हमें पता है क्या होता है, जो ह्यूमन क्रोमोसोम होता है उसमें दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। एक कौन सा? ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है, अभी नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ऑटोसोमल ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है, और एक कौन सा होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है। ये पढ़ के आए कि नहीं? जिसमें से ऑटोसोमल क्रोमोसोम ह्यूमन में कितना होता है? तो 44 होता है। ठीक है, मतलब 22 पेयर होते हैं। और क्या होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, यदि मेल है तो उसके पास क्या होता है? एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। फीमेल है तो उसके पास कौन सा क्रोमोसोम होगा? सेक्स क्रोमोसोम कौन सा होगा? एक्स एंड एक्स होगा। ठीक है, तो देखो हम कह रहे हैं क्या, एक क्या है? फीमेल है, क्या है? ये मेल है। ठीक है, इसके पास क्या हुआ है? यहाँ पे कितना है? 44 प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम है, इसके पास 44 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम। देखो टोटल कितना? 46 हुआ। 46 पहले यहाँ पे देखो क्या बनेगा, पहले क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। तो देखो जाइगो सॉरी गैमेट बनेगा। तो गैमेट यहाँ ओम बनेगा, तो यहाँ पे देखो हाफ होगा कि 89 डिवीजन होगा, तो 22 प्लस एक्स बनेगा। फिर दूसरा भी 22 प्लस एक्स बनेगा। ठीक है, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स बना। ठीक है, ये भी देखो 22 प्लस 20 एक्स। यहाँ पर भी देखो क्या बनेगा, यहाँ पर भी ये डिवाइड होगा, मियासी डिवीजन होगा। तो दोनों में कौन सा डिवीजन हो रहा है? मियासी डिवीजन हो रहा है, क्योंकि दोनों कैसे हैं? डिप्लॉयड कंडीशन में, पेयर में। देखो एन और एन डिप्लॉयड कंडीशन में। यहाँ पे जब डिवाइड होगा तो स्पर्म क्या बनाएगा? एक में एक्स क्रोमोसोम होगा, एक में 22 प्लस, एक में वाई क्रोमोसोम होगा। ठीक है, ठीक है, देखिए इधर। अब ये देखिए, ये मान लीजिए ये एग फर्टिलाइज कर रहा है किससे? इस वाले स्पर्म से, जिस स्पर्म के पास क्या है? एक्स क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे देखो 24 प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम आया। यदि ये वाला, ये यदि इस किससे फर्टिलाइज कर रहा है? इससे फर्टिलाइज करेगा। तो देखो 24 प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम। तो यहाँ पे देखो सेक्स डिटर्मिनेशन किस पर डिपेंड कर रहा है? स्पर्म के। ऐसा स्पर्म जिसके पास वाई क्रोमोसोम है, यदि वाई क्रोमोसोम वाला फर्टिलाइज कर रहा है एग से, तो क्या बन रहा है? मेल का फॉर्मेशन। और यही ये फर्टिलाइज किससे? एक्स क्रोमोसोम वाले से कर रहा है, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? फीमेल का। तो यहाँ पे देखो जो सेक्स ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन वो कर रहा है कौन? एक्स क्रोमो कौन सा? वाई क्रोमोसोम, जो स्पर्म के पास प्रेजेंट है। किसके पास? स्पर्म के पास प्रेजेंट है, कि स्पर्म के पास कैसा क्रोमोसोम है? एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल, वाई क्रोमोसोम है तो क्या बनेगा? मेल बनेगा। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें किसमें हमने देखा? पहला हैप्लॉयड डिप्लॉयड किसमें होता है? हनी बी में होता है। दूसरा कौन सा था? सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें? ह्यूमन में। ठीक है, वह किस पर है? इस। नेक्स्ट देखिए हमें कौन सा देखना है? सेक्स म्यूटेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया। नेक्स्ट हमें चैप्टर टॉपिक देखना है कौन सा? म्यूटेशन। देखिए म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सडन चेंज। ठीक है, म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब वही होता है कि सडन चेंज। कोई भी सडन चेंजेस हो रही है हमारी जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी सडन चेंजेस हो रही है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है और दिख रहा है। जैसे क्या होता है सडन चेंज में? क्या होता है? 5 से 6 उंगली हो जाना। मतलब ये सब कोई भी जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन में अचानक से चेंजेस हो रही, वह चेंजेस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। तो म्यूटेशन क्या है? एक सडन चेंज है
जो जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन में होता है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, तो लिखो सडन देखिए क्या होगा, सडन चेंज इन जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन। जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन में सडन चेंज हो, वह चेंजेस क्या हो, इनहेरिटेबल हो, इनहेरिटेबल हो, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो, उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो, ऐसा चेंजेस हो जो क्या हो, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं जा रहा है, तो हम उसको म्यूटेशन नहीं कहेंगे। जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन में डीएनए में चेंजेस कुछ ऐसा हो जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। देखो जो म्यूटेशन होता है, जो म्यूटेशन होता है वह दो टाइप्स का होता है। एक तो देखो जो म्यूटेशन होता है क्रोमोसोम के कारण होता है, जो म्यूटेशन होता है किसके कारण होता है, क्रोमोसोम के कारण होता है। ठीक है, क्रोमोसोम के कारण ही होता है। अब क्रोमोसोम के नंबर के कारण हो सकता है। ठीक है, देखो जो म्यूटेशन होता है वो किसके कारण हो सकता है, क्रोमोसोम के नंबर के कारण हो सकता है, या तो उसके क्या होता है, या तो स्ट्रक्चर के कारण या नंबर के कारण। पहला देखो, एक म्यूटेशन कैसा होगा, क्रोमोजोमल म्यूटेशन होगा, मतलब जो क्रोमोसोम है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है या तो नंबर 46 क्रोमोसोम से बढ़ सकता है या घट सकता है। ठीक है, दूसरा म्यूटेशन जीन के कारण हो सकता है, जीन सॉरी क्यों कौन सा हो सकता है, जीन म्यूटेशन। देखो म्यूटेशन क्या होता है, दो टाइप से हो सकता है, एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो सकता है, एक जीन म्यूटेशन। देखो क्रोमोसोमल म्यूटेशन में दो टाइप का हो सकता है। ठीक है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी क्या होता है, दो टाइप्स का हो सकता है। देखिए कौन कौन सा, पहला म्यूटेशन देखो, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम चेंज कर दें। ठीक है, क्रोमोसोम पे जीन है जो उसका स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के कारण चेंजेस आए, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल म्यूटेशन। क्या नाम देते हैं, स्ट्रक्चरल म्यूटेशन। अभी हम देखते हैं कौन सा कैसा होता है, पहले सब टाइप देखिए कौन कौन सा होता है। म्यूटेशन क्या है, सडन चेंज हो, कौन सा, सडन चेंज हो, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। वह म्यूटेशन जो चेंजेस हो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, म्यूटेशन। और नेक्स्ट स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोम के कारण आएगा, जीन म्यूटेशन जीन के कारण आएगा। क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो होता है क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के कारण हो सकता है, नंबर के कारण हो सकता है, न्यूमेरल म्यूटेशन। उसके नंबर के कारण हो सकता है या तो उसके क्या होगा, स्ट्रक्चर के कारण हो सकता है। अब देखिए स्ट्रक्चरल जो म्यूटेशन है ये कितने टाइप का हो सकता है, अब किस तरीके से हम स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। देखिए स्ट्रक्चर के कारण कैसा चेंज हो सकता है, देखिए स्ट्रक्चर के कारण म्यूटेशन में कौन कौन सा म्यूटेशन, एक तो मान लो डीएनए का जो साइज है उसमें से कुछ पार्ट ब्रेक हो जाए, कुछ पार्ट ब्रेक हो जाए तो हम क्या उस प्रोसेस को कहेंगे, डिलीशन, मतलब कुछ पार्ट क्या हुआ, डिलीट हो गया है। ठीक है, अभी हम देखेंगे, नाम केवल सुनते रहो। स्ट्रक्चरल म्यूटेशन में सबसे पहला क्या है, डिलीशन है, कुछ पार्ट क्या है, टूट जाए, कुछ पार्ट ब्रेक हो गया तो उस कंडीशन को डिलीशन। जो पार्ट टूटा था वो डबल होकर उसी स्थान पर फिर जुड़ जाए तो उसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन।
क्या नाम देंगे? डुप्लीकेशन। कौन सा? डुप्लीकेशन। नेक्स्ट क्या हो? नेक्स्ट कौन सा आता है? इन्वर्सन, मतलब वही टूटा हुआ पार्ट उल्टा होकर उसी पर स्थान पोजीशन पे क्या हो? जुड़ जाए। नेक्स्ट कौन सा होता है? ट्रांजिशन, ट्रांसलोकेशन। कौन सा? ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर हम बना के सबका इसका देखते हैं कौन कैसा म्यूटेशन दिखता है। टाइप में देखिए स्ट्रक्चरल म्यूटेशन कौन कौन सा आता है? डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्सन, ट्रांसलोकेशन। न्यूरल म्यूटेशन में देखो दो टाइप का आता है। न्यूरल म्यूटेशन में क्या आता है? टू टाइप्स होते हैं। न्यूमरल म्यूटेशन में एक तो पूरा का पूरा हम पेयर, अभी सेट बोले कि नहीं, एक सेट दो सेट, मतलब सेट का सेट पूरा इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए। जब सेट का सेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है इसको यूपोलाइडी कहते हैं। जब क्रोमोसोम सेट में इंक्रीज हो या सेट में डिक्रीज हो रहा है तो उसको यूपोलाइडी। पेयर में मान लीजिए कितने हैं? 22 पेयर थे कि नहीं, तो 1 पेयर 2 पेयर ऐसे पेयर है कि नहीं। अब पेयर में कोई एक पेयर में इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, पूरा सेट की बात नहीं, एक पेयर में से कोई इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? देखो अभी हमने क्या बताया, पूरा का पूरा सेट इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए यूपोलाइडी। अब क्या हो, केवल उसमें से कुछ पार्ट ही टूट, उसका पेयर पेयर में से कोई इंक्रीज हो डिक्रीज हो, एन्यूपोलाइडी। क्या नाम देते हैं? एन्यूपोलाइडी कहते हैं। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा लैग कर रहा है। देखिए क्या नाम देंगे? एन्यूपोलाइडी।